Good morning students, welcome to maths class standard 3rd. We will continue our chapter 14 rupees and पैसे. Rupees and पैसे में previous period में मैंने कराया था convert rupees into पैसे and पैसे into rupees. Okay? आज हम कर रहे हैं solve the problems. क्या कर रहे हैं? Solve the problems. Okay? जो fill in the blanks भी मैंने कराई थी previous period में. आज हम करते हैं solve the problems. तो यहाँ पे आपको पूरा स्टेटमेंट दिया होता है. ओके, तो उसके रिलेटेड आपको समझना है कि क्या आएगा. ओके, तो मैंने फर्स्ट यहाँ पे लिख के रखा है कि नीमा हैड 59 रुपीज एंड 50 पैसे. नीमा के पास है, नीमा हैड 59 रुपीज एंड 50 पैसे. चिंतन gave 16 rupees and 50 पैसे to her. Now how much money does नीमा have in all? क्या पढ़े? नीमा have in all. सिंपल सा स्टेटमेंट है कि नीमा के पास 59 रुपीज एंड 50 पैसे है. चिंतन ने उसको दिए 16 रुपीज एंड 50 पैसे. तो अभी टोटल पैसे उसके पास कितने हो गए वो फाइंड करना है कि हाउ मच मनी डज नीमा हैव इन ऑल. इन ऑल वर्ड आया तो यहाँ से भी आपको पता चल जाता है कि हमें क्या करना है, एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है. तो यहाँ पे आएगा हमारा एडिशन. क्या आएगा? एडिशन. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. तो पहले क्या है कि रुपीज एंड पैसे जो है आप पॉइंट में लिखोगे, दैट्स व्हाई. ओके, बट क्या होता है कि हम कॉलम कर देते हैं तो ज्यादा इजी होता है. ओके, तो हम इस तरह से रुपीज एंड पैसे की कॉलम कर देंगे. रुपीज एंड पैसे. तो क्या होगा कि रुपीज, ये रुपीज, पैसे, रुपीज, पैसे. तो दोनों को अलग रखना है, नहीं तो आप लोग क्या कर देते हो सारा 59 एंड 50. ये चीज बहुत सारे स्टूडेंट सेम चीज मिस्टेक करते हैं. यहाँ पे 59 एंड 50 है तो आप लोग 59 एंड 50 इस तरह से कर देते हैं, देन 60 एंड प्लस 50 इस तरह से कर देते हो. तो ये क्या हो जाएगा, आपका पूरा रॉन्ग हो जाएगा. ओके, इसलिए ध्यान रखना है कि यहाँ पे 59 रुपीज लिखे हैं तो हमें रुपीज की कॉलम में लिखना है 59 एंड ये है 50 पैसे तो पैसे की कॉलम में लिखना है 50. देन हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है या एडिशन करना है. तो यहाँ पे हमें एडिशन करना है क्योंकि हमें वो फाइंड करना है कि टोटल उसके पास कितने पैसे. ओके, देन नेक्स्ट 16 रुपीज एंड ये है 50 पैसे तो 50 पैसे की कॉलम में. देन इस तरह से आप कॉलम बना सकते हो. ओके, इस तरह से अलग कर दोगे तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा. देन 50 प्लस 50, यहाँ पे 0, 5 प्लस 5 10. तो यहाँ पे क्या करना है, 10 नहीं लिखना है आपको. क्या करना है, 5 प्लस 5 10, 0 एंड 1 यहाँ पे कैरी हो जाता है ना. बट आप यहाँ पे 100 लिख दोगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा लास्ट में कि 100 पैसे दैट मीन्स वो 1 रुपीज में कन्वर्ट हो जाता है ना. 100 पैसे दैट मीन्स वो 1 रुपीज में कन्वर्ट हो जाता है. इसलिए फिर लास्ट में आपको फिर से यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा. इससे अच्छा क्या है कि हम यहाँ से 5 प्लस 5 10 का 0 नीचे, 1 होगा यहाँ पे कैरी, 9 प्लस 1 कितने हो गए 10. 10 में 6 ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे, 10 प्लस 6 16. कितने हो जाएंगे 16. तो 16 का 6 नीचे, 1 होगा यहाँ पे ऊपर कैरी, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7. तो कितने हुए 76 एंड 50 पैसे. फिर लास्ट में स्टेटमेंट लिखना नहीं भूलना है. अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो उसके मार्क्स आपके कट जाएंगे. इसलिए लास्ट में लिख देना है कि क्या है, हाउ मच मनी डज नीमा हैव. हमें लिख देना है नीमा हैव 76 रुपीज. ओके, क्योंकि 50 पैसे तो ऐड हो गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 76 रुपीज. फिर से रिपीट कर देती हूँ. ओके, क्या करना है कि नीमा हैड 59 रुपीज एंड 50 पैसे एंड चिंतन gave her 16 रुपीज एंड 50 पैसे टू हाउ मच मनी डज नीमा हैव इन ऑल. तो यहाँ पे हमें एडिशन करना है. तो एडिशन करने के लिए
कॉलम अलग कर देनी है। तो आपको फिर रुपीस की कॉलम में रुपीस ही लिखने हैं। 15 रुपीस, देखो यहाँ पे पीछे रुपीस वर्ड है, यहाँ पे भी लास्ट में पैसे वर्ड है, दैट मीन्स ये पैसे है। तो आपको कोई भी क्या है मिस्टेक नहीं हो जाएगी, सब मर्ज नहीं हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे बच्चे यही करते हैं, 59 के नीचे 50 लिख देंगे एंड 60 के नीचे 50 लिख देंगे, तो पूरा सम आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो ये जो सॉल्व द प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें क्वेश्चन आपको 2 टाइम रीड करो, समझो उसे, जो भी नंबर है उसके नीचे अंडरलाइन कर दो, तो क्या होता है कि आपको कोई भी क्वेरी नहीं रहती, मिस्टेक नहीं होगी, है ना। एंड देन लास्ट में स्टेटमेंट लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टेटमेंट नहीं लिखोगे हाफ मार्क्स आपका कट जाएगा। नेक्स्ट सम पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सम है निराली हैज ₹75। निराली के पास 75 रुपीस है। इफ शी परचेज बुक वर्थ 27 रुपीस एंड 50 पैसे, व्हाट अमाउंट विल बी लेफ्ट विथ हर। यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझना है, यहाँ पे एडिशन किया तो यहाँ पे भी एडिशन नहीं कर देना, समझना है। यहाँ पे क्या था कि कितने हाफ इन ऑल मतलब टोटल कितने हैं, यहाँ पे क्या है लेफ्ट, जहाँ पे लेफ्ट वर्ड आ जाता है आपको समझ लेना है कि बचे, लेफ्ट मतलब बचना, कितना बचा, दैट मीन्स यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आएगा। ओके, यहाँ पे निराली के पास 75 रुपीस है, उसमें से उसने बुक परचेज की कितने रुपीस की, 27 रुपीस एंड 50 पैसे की, तो व्हाट अमाउंट विल बी लेफ्ट विथ हर, तो कितनी अमाउंट उसके पास बचेगी। तो सेम जैसे यहाँ पे किया रुपीस एंड पैसे की कॉलम बना लेंगे, तो रुपीस एंड पैसे, तो यहाँ पे देखो रुपीस में यहाँ पे रुपीस ही है, यहाँ पे पैसे नहीं है, तो यहाँ पे 75 एंड देन पैसे में क्या आएगा 00, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है, उसके पास पूरे 75 रुपीस ही है। माइनस कितने करने हैं 27 एंड 50 पैसे, तो 27 एंड 50 पैसे। ओके, इस तरह से आप कॉलम कर दो। अभी आपको ऐसा ये 0 है, ओके, पर आपको ऐसा लगेगा कि अभी यहाँ 0 - 5, तो इस यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि 5 का 5 सीधा लिख देते हैं, नहीं, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर 0 है, सब्ट्रैक्शन में अगर बाजू से हमें बोरो करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ से हम बोरो करेंगे, 5 को कट करके क्या आएगा जस्ट बिफोर नंबर 4, देन हम ऑलवेज कितने बोरो करते हैं 10 बोरो करते हैं, कितने 10, यहाँ पे आएगा 10, अभी 10 - 5 तो आएगा 5। ओके, तो 50 हुए, देन 4 - 7 करना है तो होगा नहीं, तो फिर से हमें बोरो करना है कहाँ से 7 से, तो 7 को कट करके जस्ट बिफोर नंबर 6 एंड देन कितने बोरो करते हैं 10, तो 10 + 4 तो हो जाएंगे 14, अभी 14 - 7 करना है। तो ये चीज भी मैंने आप लोगों को बताई है कि जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो पूरे 14 वॉल्स बनाओ एंड देन इसमें से 7 कट करो। इससे पैटर्न क्या है, यहाँ पे 7 है तो हमें काउंटिंग स्टार्ट करनी है 8 से, कहाँ से स्टार्ट करनी है 8 से, तो 8 9 10 11 12 13 14 हो गए 14 पे स्टॉप हो जाना है, क्यों, क्योंकि ऊपर 14 है। ओके, फिर हमारे फिंगर में कितने हैं, तो 5 6 एंड 7, तो यहाँ पे आएगा 7, देन यहाँ पे 6 - 2, 6 - 2 करना है तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे 3 से, 2 है तो जस्ट आफ्टर नंबर 3 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे एंड कहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे 6 के ऊपर स्टॉप हो जाना है, क्योंकि ऊपर 6 है। ओके, 2 है तो 3 4 5 6, तो कितनी है मेरी फिंगर में 4, दैट मीन्स यहाँ पे आंसर आएगा 4। तो अभी हमें लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना है, आंसर क्या है हमारा 47 रुपीस एंड 50 पैसे, कितना 47 रुपीस एंड 50 पैसे। लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे, निराली have 47
47 rupees and 50 पैसे left with निराला। ओके, तो लास्ट में इस तरह से स्टेटमेंट लिख ही देना है कि 47 रुपीज एंड 50 पैसे लेफ्ट विथ निराला या फिर हर नाउ। ओके, लेफ्ट विथ हर, है ना। इस तरह से पूरा स्टेटमेंट के साथ कंप्लीट कर देना है। ओके, मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ, फिर नेक्स्ट सम करेंगे। नेक्स्ट करेंगे 3 नंबर का सम। Mahendra had rupees 3 number. Mahendra had rupees 85. He got 21 rupees 50 पैसे on selling an old bag. On selling an old bag. उसने अपनी बैट जो थी पुरानी हो गई थी, उसे उसने बेच दिया। ओके, तो उसे मिल गए कितने रुपीस? 21 रुपीस एंड 50 पैसे। ओके, नाउ हाउ मच मनी डज Mahendra have in all? Mahendra have in all. ओके, महेंद्र के पास टोटल कितने पैसे हैं? तो जैसे यहाँ पे व्हाट अमाउंट विल बी लेफ्ट विथ हर नाउ, तो यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन किया, बट यहाँ पे क्वेश्चन फिर से समझना है। ओके, कि महेंद्र हैड रुपीस 85, उसके पास रुपीस 85 है, फिर he got 21 रुपीस एंड 50 पैसे, he get रुपीस 21 एंड 50 पैसे on selling an old bag. उसने अपनी बैट जो थी वो पुरानी हो गई थी, तो उसने सेल कर दी। उसमें से उसे कितने रुपीस मिले? 21 रुपीस एंड 50 पैसे। Then on now how much money does Mahendra have in all? यहाँ पे भी have in all वर्ड आया, that means यहाँ पे हमें क्या करना है? एडिशन करना है। क्या करना है? एडिशन आएगा। ओके, सेम प्रोसेस करेंगे हम। रुपीस एंड पैसे की कॉलम कर देंगे। अभी यहाँ पे है 85 रुपीस एंड यहाँ पे है 50 पैसे एंड 21 रुपीस, है ना, रुपीस 21। तो यहाँ पे 85, तो यहाँ पे पैसे में 0 आएगा, क्योंकि उसके पास टोटल 85 है, पैसे चेंज नहीं, यहाँ पे आएगा 21 एंड 50। ओके, इसे ऐड करना है, तो यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे बोरो करने की या ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 का 5, क्योंकि ऊपर भी 0 है, दैट मींस 50 पैसे के 50 पैसे ही है। यहाँ पे 5 + 1 6, 8 + 2 10, 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10, टोटल कितने रुपीस हो जाएंगे? 106 रुपीस एंड 50 पैसे। तो लास्ट में लिख देना है कि महेंद्र have 106 rupees
एंड 50 पैसे। ओके, तो इस तरह से लास्ट में स्टेटमेंट भी लिख देना है। तो वन टाइम फिर से आपको यहाँ पे क्या करना है, मेन चीज क्या है, क्वेश्चन को समझो। ओके, नेक्स्ट सम हम करते हैं। 4 नंबर का सम करेंगे। पायल had rupees, 4 number, पायल had rupees 80, पायल had rupees 80, she purchased a compass box worth rupees, compass box worth rupees 22 and 50 पैसे, 22 and 50 पैसे, then what amount will be the left? Then what amount will be left with it or not? उसके पास कितने बचे होंगे। ओके, तो यहाँ पे भी क्या है कि जैसे यहाँ पे एडिशन आ रहा है, यहाँ पे फिर से सब्ट्रैक्शन। मैं ऑल्टरनेट इसलिए करा रही हूँ कि आपको एडिशन कहाँ पे करना है, सब्ट्रैक्शन कहाँ पे करना है, वो समझ में आए। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन था कि हाउ मच मनी डज महेंद्र हैव इन ऑल। हैव इन ऑल वर्ड आता है तो हमें पता चल जाना चाहिए कि हमें यहाँ पे क्या करना है, एडिशन करना है। जैसे यहाँ पे है पायल है रुपीज 80, शी परचेज अ कंपास बॉक्स वर्थ रुपीज 22 एंड 50 पैसे, देन व्हाट अमाउंट विल बी लेफ्ट विथ हर नाउ। जहाँ पे लेफ्ट विथ वर्ड आया आपको समझ जाना है क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, रुपीज एंड पैसे की कॉलम कर देंगे, रुपीज पैसे, देन यहाँ पे आएगा 80, यहाँ पे 00, देन यहाँ पे आएगा 22 रुपीज एंड 50 पैसे। ओके, यहाँ पे 50 पैसे हैं तो यहाँ पे 5 के ऊपर 0 है तो यहाँ पे हमें बोरो करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे और एक सिचुएशन ऐसी हो गई कि यहाँ पे भी 0 है तो क्या करेंगे, उसके आगे जाएंगे। ओके, 8 को कट करके जस्ट बिफोर नंबर 7, फिर आप यहाँ पे 10 ले लो, 10 को कट करके यहाँ पे 9 आएगा एंड देन यहाँ पे 10। अगर आपको ये प्रोसेस नहीं करनी है तो आप सीधा 9 एंड देन 10 रख सकते हो। ओके, सीधा 9 एंड देन 10। ओके, क्योंकि हमें फिर से 10 को कट करके 9 करना ही है, इससे अच्छा क्या है कि हम सीधा 9 एंड देन उसके आफ्टर वाले 0 के ऊपर 10 रख सकते हैं। फिर 10 - 5 तो आएगा 5, फिर 9 - 2 करेंगे, हम फिर से काउंट करेंगे, 2 है तो 3 4 5 6 7 8 एंड 9। कितने हैं मेरी फिंगर में, 5 6 एंड 7, तो यहाँ पे आएगा 7 2 करना है तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे, 3 से, 3 4 5 6 एंड 7 पे स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि ऊपर 7 है। ये कितने हैं, 5, तो यहाँ पे आएगा 5। तो उसके पास कितने रुपीस लेफ्ट रह जाएंगे, तो 57 रुपीज एंड 50 पैसे। तो यहाँ पे लिख देना है 57 रुपीज एंड 50 पैसे लेफ्ट विथ
बच गए तो वहां पे सब्ट्रैक्शन करना है। वैसे है कुछ नहीं, सब सिंपल सा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, बट क्वेश्चन समझना है। रुपीज एंड पैसे को इस तरह से अलग करके आपको करना है। ओके, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट Navya had ₹50 in her birthday. Her father gave ₹100 and her mother gave ₹75. Now, how much money does Navya have in all? क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, समझना है आपको। ओके, नव्या हैड 50 रुपीज। जैसे आपको मम्मी पापा या फिर आपके घर में कोई भी गेस्ट आता है तो वो आपको पैसे देके जाता है ना, तो वो पैसे आप सेव करते रहते हो ना कि मेरे पास इतने पैसे हो गए। तो वैसे ही नव्या के पास 50 रुपीज है। इन हर बर्थडे, उसकी बर्थडे के टाइम उसके फादर ने उसे दिए, और फादर गेव ₹100, उसके पापा ने उसको दिए 100 रुपीज। एंड हर मदर गेव ₹75, उसकी मम्मी ने उसको दिए 75 रुपीज। नाउ हाउ मनी डज नव्या हैव इन ऑल? तो नव्या के पास अभी टोटल कितने रुपीज हो गए हैं, तो हमें वो सर्च करना है। देखो यहाँ पे कहीं पे भी पैसे नहीं, सिर्फ रुपीज है, तो यहाँ पे दो कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। हम सीधा कर सकते हैं 50, यहाँ पे हैव इन ऑल वर्ड है, दैट मीन्स हमें ऐड ही करना है 50, फिर ये है 100। यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू समझनी है, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100। ओके, तो 3 डिजिट का नंबर है, ये 2 डिजिट है, तो आपको उस तरह से लिखना है। एंड 75 रुपीज, 50 रुपीज, 100 एंड ₹75 सीधा हमें ऐड कर देना है। तो टोटल उसके पास कितने रुपीज हो जाएंगे? 0 0 एंड 5 है, तो क्या आएगा? 5 का 5 प्लस 7, तो कितने हो जाएंगे? 7 में 5 ऐड करो तो 8 9 10 11 एंड 12 का 2 नीचे एंड 1 होगा ऊपर, कैरी 1 प्लस 1 2, दैट मीन्स ₹225। उसके पास टोटल कितने रुपीज हो गए? 225। तो यहाँ पे रुपीज एंड पैसे की अलग कॉलम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी अमाउंट दी है वो सारे रुपीज ही है, पैसे नहीं है। तो आपको सीधा इस तरह से ऐड कर देना है। ओके, लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना है कि ₹225 डज नव्या है, नहीं तो नव्या had ₹225, इतना लिख दोगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से सॉल्व दो प्रॉब्लम्स, एकदम ही इजी होते हैं, सिंपल से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रॉपर समझने हैं एंड सम में कहाँ पे एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, वो समझ के प्रॉपर तरीके से करके लास्ट में स्टेटमेंट लिखना
बोलना नहीं भूलना है। ओके, तो आज का ये चैप्टर मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट पीरियड में यही चैप्टर के और भी थोड़े से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच।